हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 क्लास 12 के गॉस प्रमेय और उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। उसकी उत्पत्ति का डेरिवेशन प्रूव करेंगे, मतलब उसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आज की इस वीडियो पर। तो पहला क्वेश्चन, स्थिर विद्युतीय में गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, अभी आपको मैं बता देता हूँ कि कुल विद्युत बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स फाई आकृति के अंदर या पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? देखिए, मान लीजिए कि ये कोई आकृति है। अब किसी भी शेप में आकृति हो सकती है। इसके अंदर आवेश क्यू रखा है। अब इस क्यू से इस पृष्ठ के बाहर विद्युत फ्लक्स, अब विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, क्योंकि ये क्यू क्या है? आवेश है। आवेश है तो ये क्या करेगा? विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न करेगा। तो इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अब किसी पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग कहते हैं विद्युत फ्लक्स फाई। फाई बराबर, वैसे तो फॉर्मूला होता है E/A cos थीटा। ठीक है, तो निकलने वाला किसी बंद आकृति से बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई, ये फाई आपका आकृति के अंदर रखे, जैसे मैंने ये इस आकृति के अंदर क्यों आवेश रखा है, तो आकृति के अंदर रखे आवेश, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। मतलब कि इसका सेंस ये है कि अगर हमको ये बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स चाहिए तो हमें इस आवेश क्यू में 1/एप्सिलॉन 0 का गुणा कराना पड़ेगा, तो हमको ये बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। और यही गॉस की प्रमेय है। फाई बराबर क्या हो जाएगा? 1/एप्सिलॉन 0 सिग्मा क्यू। ये गॉस की प्रमेय है, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसकी उत्पत्ति की ओर हम लोग चलते हैं। गॉस प्रमेय की उत्पत्ति। तो गॉस प्रमेय की उत्पत्ति, अच्छा, ये जो एप्सिलॉन 0 है इसको देख लीजिए। इसको हम लोग निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। ये निर्वात अथवा वायु विद्युतशीलता, ये इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर के लिए आपके पेपर में पूछी जाती है, पहले भी पूछी जा चुकी है। इसका मात्रक और विमा। ठीक है, आप कूलाम का नियम पढ़ें, कूलाम के नियम से इसका मात्रक और विमा आसानी से निकाला जा सकता है। तो चलिए, अभी मैं फिलहाल आपको यहाँ पर गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति बताता हूँ।
ठीक है। तो गॉस प्रमेय की उत्पत्ति देखिए, हमको फाई बराबर 1/ε0 सिग्मा क्यू ही प्रूव करना है। ये गॉस की प्रमेय है, तो हमको इसी को प्रूव करना है कि ये कैसे होता है। गॉस प्रमेय की उत्पत्ति करना शुरू करते हैं। तो पर उत्पत्ति, तो हम यहाँ पर कोई मान लेंगे कि कोई एक आकृति है। अब आकृति किसी भी शेप में हो सकती है आपकी। ये आपकी कोई भी शेप में आकृति ये हो सकती है, ठीक है। अब इस आकृति के अंदर यहाँ पर मान के चलिए बिंदु O पर आवेश Q रखा है, और आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर आकृति के पृष्ठ पर हमने बिंदु P माना है। यहाँ पर ये बिंदु P है, और हम लोग क्या करेंगे कि पहले सबसे पहला काम ये होगा कि x आकृति के अल्प क्षेत्रफल, ये हम लोग बिंदु P पर यहाँ पर एक अल्प क्षेत्रफल मान लेंगे, और ये अल्प क्षेत्रफल क्या करेगा, बिंदु Q पर घन कोण अंतरित करेगा, ठीक है। घन कोण आप लोग जानते होंगे डी ओमेगा, ठीक है। अल्प घन कोण अंतरित करेगा छोटा सा, इसलिए डी ओमेगा मान लेंगे। और इस आकृति का जो पृष्ठ है वो आपका डी ए हो जाएगा, अल्प क्षेत्रफल, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल जो अल्प पृष्ठ है उसके बीच का कोण हम लोग थीटा मान लेंगे ये। तो अब इस अल्प, पहले हमारा काम होगा कि अल्प पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। पहला हमारा काम क्या है, अल्प पृष्ठ से इस आकृति के डी ए अल्प पृष्ठ से अल्प क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और फिर इसके बाद संपूर्ण आकृति से निकाल लेंगे, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण आकृति से निकालने के लिए हम लोग बात याद रखेंगे कि दूसरा काम है हमारा, जो अल्प क्षेत्रफल से हमारा विद्युत फ्लक्स निकला होगा उसका समाकलन करा देंगे, तो हमारा ये संपूर्ण पृष्ठ से और संपूर्ण आकृति से आ जाएगा। तो हम लोग जो फिगर में बनाए हैं और जो यहाँ पर लिखे हैं, जो चीज़ें माने हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे, वही चीज़ें लिखेंगे, देखिए अलग से कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो माना एक बंद आकृति, हमने एक बंद आकृति ली है, आकृति के अंदर कोई आवेश Q और आकृति की सतह पर बिंदु P है, बिंदु P है। अब आवेश Q से बिंदु आवेश Q से बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r है, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि बिंदु P के चारों ओर एक अल्प क्षेत्रफल लिया है dA, और अल्प क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से लिखेंगे बिंदु P के चारों ओर
अल्प क्षेत्रफल डी ए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, निर्गत मतलब बाहर निकलने वाला, निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब जब क्षेत्रफल अल्प लिया है, छोटा लिया है, तो वैद्युत फ्लक्स की मात्रा भी छोटी हम लोग लेंगे। और वैद्युत फ्लक्स जानते हैं E इंटू डी ए होता है कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो थीटा है मैं आपको बता देता हूँ, वो E व डी ए के बीच का कोण है, बीच का कोण है। अब अगर हम लोग बात करें तो E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, E का मान रख देंगे, डी फाई बराबर E 1/4πε0 इंटू डी ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी है, डी ए कॉस थीटा। देखिए डी ओमेगा घन कोण बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। तो इसके इतनी जगह पर डी ए कॉस थीटा अपॉन ये आर स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, घन कोण, तो 1 क्यू अपॉन, अब यहाँ लिख लीजिए क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण आप 1। इसके बाद ये आपका जो डी ए अल्प क्षेत्रफल है उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स आ गया, हम इसका करा देंगे समाकलन, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पूरे पृष्ठ से चाहिए, तो ये बात याद रखनी है हमको। ठीक है, समाकलन करा देंगे। ठीक है, जैसा इसमें मैं लिख रहा हूँ, जिस तरीके से लिख रहा हूँ ऐसा सेम आपको बोर्ड पेपर में लिखना है, ध्यान रखना। तो ये आपका अतः संपूर्ण आकृति से या संपूर्ण बंद पृष्ठ से, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो अगर हम लोग यहाँ पर समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका फाई बराबर डी फाई। ठीक है, समाकलन चिन्ह है ये, और ये गोला इस वजह से लगा है कि ये बता रहा है कि आकृति क्या है, चारों तरफ से बंद है, बंद आकृति का है। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख देंगे बराबर समाकलन डी फाई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डी फाई का मान रख देंगे, तो ये आपका मान रखेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 1 क्यू अपॉन 4πε0 और डी ओमेगा। तो Q और 4πε0 ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो नीतांक होते हैं उनका समाकलन नहीं होता है, तो Q अपॉन 4πε0 समाकलन का चिन्ह लगाएंगे डी ओमेगा। अब डी ओमेगा का समाकलन अगर कराएंगे तो वो 4π आता है, ये ध्यान रखना है, आपको याद ही रखना है। ठीक है, समझ गए, ये याद कर लेना है, ज़्यादा इस टेंशन में नहीं पड़ना है। ये फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0 इंटू 4π,
अब ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई बराबर आपका क्या आ जाएगा, फाई बराबर 1/0 इंटू क्यू। ये आपकी गॉस की प्रमेय है। अब मान चलिए इतना आ गया। अब यहाँ पर सिग्मा कैसे आएगा, तो यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना आकृति के अंदर अनेक आवेश हैं, ठीक है। यदि क्या हो, यदि आकृति के अंदर Q1, Q2 व Q3 डॉट डॉट आवेश स्थित हों, तो कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब यहाँ पर फाई 1 फाई 2 की मान कैसे निकलेंगे, तो फाई बराबर फाई 1 का मान ε0 1/ε0 Q1, फाई 2 का मान 1/ε0 Q2 1/ε0 इंटू Q3, इस तरीके से डॉट डॉट ये। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1/ε0 का यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, तो फाई बराबर 1/ε0 का कॉमन निकालेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर 1/ε0 सिग्मा Q। ये आपकी गॉस की प्रमेय प्रूफ हो गई, ठीक है। तो हम लोग एक बार और देखेंगे 1 मिनट के अंदर कि सबसे पहले हमने क्या किया। उत्पत्ति के लिए गॉस की प्रमेय क्या होती है ये सबको पता है, फॉर्मूले से ही आपको याद रखना है, फाई बराबर 1/ε0 सिग्मा Q, ठीक है। कि किसी बंद आकृति से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, ठीक है, किसी बंद आकृति की कल्पना कोई भी आप दिमाग में कर सकते हैं अपने, और उससे बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई आकृति के अंदर रखे, अब भाई आकृति के अंदर रखे आवेश का 1/ε गुना होगा। अब उत्पत्ति करने के लिए मैंने क्या कहा, कोई भी आकृति ले लेंगे, उसका पहले हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि dA क्षेत्रफल से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और फिर उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो ये दो काम आपको याद रखना कि कोई भी आकृति मानकर हम उसके अल्प क्षेत्रफल से पहले वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे डी फाई, और डी फाई का हम लोग कर देंगे समाकलन। अब देखिए यहाँ पर बाकी चीजों का समाकलन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कांस्टेंट है, और बदलेगा क्या, चेंज क्या होगा, आपका घन कोण चेंज होगा। क्योंकि ये पॉइंट आप यहाँ ये जो पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट है, अब ए पॉइंट को आप इधर ले जाइए तो देखिए यहाँ कोण का मान बदला कि नहीं, बदल जाएगा। तो इसलिए उसका समाकलन हुआ है, और घन कोण का डी ओमेगा का समाकलन 4 पाई होता है, ये याद रखना। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले क्वेश्चन के साथ।